एट द एंड मैं खुद शॉक हो गया कि एक नॉन मैथ्स का बैकग्राउंड इतना अच्छा रैंक कैसे लेके आ सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कई कॉलेजेस में बीसीए 4 साल का भी देखने को मिला है। 4 साल का मैं बीसीए करूंगा, मैं बीटेक ना कर लूं। एनईपी 2020 के अंदर ये चेंज आया और ये बहुत लेट आया चेंज, और ये चेंज पहले आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे स्टूडेंट को सबसे पहले तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस मिल जाते हैं। 80% कॉलेजेस आज भी 3 इयर्स वाला ही पढ़ा रहे हैं। कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? समहाउ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि गवर्नमेंट से पढ़ेंगे तो भैया अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली एडमिशन लेना भी चाहते हैं। आज की डेट में अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, अपने स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, सर्टिफिकेशंस नहीं गेन कर रहे हो, तो आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। IPUCT आपका एक मेजर टारगेट होना चाहिए बीसीए करने के लिए। अगर आप दिल्ली में प्लान कर रहे हो, क्या बेस्ट सोर्सेज आप गाइड करोगे जो 2026 में प्लान कर रहे हैं बच्चे? अगर आप स्ट्रेटेजिकली ऐसे वेटेज वाले सेक्शंस को पढ़ लेंगे, टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. CUET, IPUCT या फिर बीसीए का कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसकी तैयारी से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से लेकर या फिर काउंसलिंग तक, इसमें आपसे कोई गलती ना हो जाए। 2026 में अगर आप एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड पिछले बहुत से लंबे समय से कंटेंट बना रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं एक प्रोफेशनल एजुकेशनल यूट्यूबर जिनका नाम है राहुल चंद्रवाल, जो कि हैं फाउंडर ऑफ हायर एजुकेशन चैनल, जिसके हैं 240K प्लस सब्सक्राइबर्स, 58 मिलियन प्लस व्यूज। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना इस बार उन्हें स्पेशल इनवाइट किया जाए बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे। सो लेट्स वेलकम राहुल। वेलकम राहुल। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया और मैं रेगुलरली आपका कंटेंट देखता रहता हूँ बीसीए के लिए, एंड काफ़ी अच्छा काम सर आप कर रहे हैं। थैंक यू। और कुछ कंटेंट मैं भी बीसीए के लिए बनाता हूँ, तो मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज की ज़रूरत है इस सेम नीश के अंदर, और बहुत कम क्रिएटर्स है जो ऐसा कर पा रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इनके वीडियोस ज़रूर देखते होंगे, आपको बीसीए पे डिफरेंट कोर्सेज पे नॉलेज मिलती होगी। तो अगर आपको लग रहा है आज का ये डिस्कशन है हायर एजुकेशन के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन राहुल के साथ। तो राहुल, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, बीसीए को लेके। जनरली हम बीसीए 3 साल का देखते हैं, ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कई कॉलेजेस में बीसीए 4 साल का भी देखने को मिल रहा है। आईपीयू के अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे भी उनके जो क्राइटेरियाज हैं उसमें हमें देखने को मिलता है बीसीए 4 साल का है। तो ये क्या फ़र्क है? कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, इसको थोड़ा सा फैक्ट वाइज एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है वो ड्यूरेशन को लेके है कि एक तरफ 3 साल दिख रहा है, दूसरी तरफ 4 इयर्स दिख रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। इवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट वो ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यार 4 साल का मैं बीसीए करूँगा, मैं बीटेक ना कर लूँ। तो यहाँ पे मेजरली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बीसीए का ड्यूरेशन बढ़ने से एक तो उनका बजट बढ़ने वाला है, दूसरा जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड कि हम जल्दी से पैसा कमाना शुरू करें, वो एक टाइम गैप और बढ़ जाता है यहाँ पे। राइट, तो सबसे पहले इसका बेनिफिट समझते हैं कि इसका बेनिफिट आप स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है बेसिकली। तो एनईपी 2020 के अंदर ये चेंज आया और ये बहुत लेट आया चेंज, और ये चेंज पहले आ जाना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को करिकुलम के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिले बेसिकली। तो यहाँ पे स्टूडेंट को सबसे पहले तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा। आप फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है कॉलेज की तरफ से। सेकेंड ईयर कंप्लीशन के बाद आपको डिप्लोमा, थर्ड ईयर के बाद डिग्री, एंड फोर्थ में आपको रिसर्च मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन देने का मतलब ये नहीं कि आप एग्जिट करो। एग्जिट का मतलब ये है कि अगर इन केस आपसे बीच में कुछ गैप आ गया या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस हो गई, तो स्टूडेंट्स के साथ पहले क्या हुआ करता था कि भाई सेकेंड ईयर में पढ़ाई छूट गई, अब वो पढ़ता ही नहीं आगे। वो क्या करेगा, आगे जाके कोई जॉब में लग जाएगा, तो आगे का जो उसका करियर एक ब्राइट हो सकता था, आगे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ में करियर बना सकता था जगह जगह पे, तो वहाँ पे वो गैप आ जाता था, पॉज लग जाता है। तो स्टूडेंट इस केस में मल्टीपल एग्जिट लेके दूसरे इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकता है और अपने स्टडीज़ को वहीं से कंटिन्यू भी कर सकता है। एटलीस्ट उसके पास एक रिवॉर्ड रहता है एट द एंड कि मैं एक सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, एक डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है स्पेशलाइजेशन, जो कि पहले हमारे पास नहीं था। एक सिलेबस हमारे पास पहले बना के दे दिया गया जो कि 3 इयर्स के कोर्स में होता है, और वही पूरी यूनिवर्सिटी सभी इंस्टीट्यूट्स पढ़ाएंगे सारे फैकल्टीज़ को। वो बहुत इजीली मैप हो जाता है कि भाई ये सब पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। हर साल बच्चे आ रहे हैं, सबको सेम चीज़ पढ़ानी है, पढ़ा देंगे। बट इंडस्ट्री तो हर साल चेंज हो रही है। राइट। हर साल स्पेशलाइजेशन, एआई आ गया है मार्केट में, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है जो हमारे फैकल्टीज़ भी अप टू डेट नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे जो स्टेप लिया गया है एनईपी 2020 का, 2020 का है, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक हो रहा है। और जबकि 80% कॉलेजेस आज भी 3 इयर्स वाला ही पढ़ा रहे हैं।
तो जहाँ पे 4 इयर्स वाला आ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगी, नया करिकुलम मिलेगा। सेकेंड ईयर से डुअल स्पेशलाइजेशन या फिर मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर कि आपका इंटरेस्ट मेजर किस स्पेशलाइजेशन में है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, तो वहाँ पे AI ये ऐसी स्पेशलाइजेशन हमको मिलती है, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आप पे कोई करिकुलम थोपा नहीं जाता है यहाँ पे। तो सेकेंड ईयर में ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। थर्ड ईयर के बाद आप चाहो तो डायरेक्टली जॉब में जा सकते हो और फिर अपने ग्रेजुएशन में आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। रिसर्च के बाद आप आगे डायरेक्टली PhD होल्डर अपना बन सकते हो। वेयर एज MBA के बाद आपको PhD करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप 4 ईयर का करने के बाद PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है 3 इयर्स एंड 4 इयर्स के बीच में। तो डेफिनेटली 4 इयर्स का जो ग्रेजुएशन है BCA का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचना कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फिर हमें फोर्थ ईयर में भी पैसे देने पड़ेंगे। आप दोगे तो आपको उसकी वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये करिकुलम में भी आपने बताया डिफरेंस आएगा, वो आएगा स्पेशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जनरल BCA के मुकाबले आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन ज़्यादा मिले। बिल्कुल। तो ये सिर्फ क्या IP यूनिवर्सिटी में है या ओवरऑल अगर हम इसका परसेंटेज देखें 4 ईयर और 3 ईयर प्रोग्राम का, क्या लगता है आपको इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कितना रेशो है ये? देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास एडवांटेज है, वो अपना करिकुलम अपडेट करते रहते हैं। होता सब कुछ UGC के अंडर में ही है, बट जो एक बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो जल्दी से करिकुलम पे वर्क नहीं करती है, क्योंकि उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और सभी को इंस्टीट्यूट, जितने भी एफिलिएट इंस्टीट्यूट्स होंगे, सबको सिलेबस पढ़ाना पड़ता है। अगर मेन यूनिवर्सिटी में कुछ हलचल हुई तो कॉलेजेस में हलचल होती है। बट जो हमारी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हो गई या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो अपना डिसीजन मेकर होते हैं और खुद अपने ट्रेंड के साथ चीज़ें चेंज करती रहती है, बिकॉज उनको स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी है और कहीं ना कहीं दिखाना भी है कि हम गवर्नमेंट से अच्छे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइवेट को एक एडवांटेज मिल जाती है। वेयर एज दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑप्शन के अंदर भी आपको आज की डेट में अपडेट देखने को मिल रहा है। जैसे कि IPCT ने अपडेट कर लिया है, उन्होंने NEP 2020 इम्प्लीमेंट कर दिया है, जितने भी कॉलेजेस सब में आपको 4 इयर्स का मिल जाएगा। IP यूनिवर्सिटी में है, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। अब ये रिसर्च आप लोगों को करनी है, आप कॉलेजेस सर्च करो जिस भी स्टेट में आप रहते हो, वहाँ पे डीम्ड लेवल पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या ये करिकुलम आया है नहीं आया है। रेज योर क्वेरीज इन कॉलेज, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको किसी ने बोल दिया BCA कर ले, जाके BCA करने लग गए आपको उसका एक रोड मैप तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि करने से काम नहीं चलेगा। आगे जाके आपको एक विजन भी क्रिएट करना है कि इस कोर्स को करने के बाद मैं आगे किस पोस्ट पे काम करूंगा, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप काम तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपको परफेक्ट जॉब रोल में जॉब मिल रही है, यानी कि जिसके लिए आप राइट फिट हो। मतलब हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल रही है, लेकिन आपको रिव्यूज को खुद करना है, फाइनलाइज उसे खुद करना है अपने इंटरेस्ट के बेस पे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, वेरी गुड। अब सेकंड चीज़ मैं यहाँ से पूछने वाला हूँ आपसे राहुल कि कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। 12वीं के बाद वो जा रहा है, राइट, वो चॉइस फिलिंग कर रहा है, CUT के फॉर्म फिल करते हुए वो काउंसलिंग में जा रहा है, ठीक है, मान लो उसने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, उसे एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है, तो कॉलेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है? और अगर उसके साथ साथ में बोलो अगर एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्या स्किल सेट के बेसिस पे वो कम्पीट कर सकता है अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ? देखिए, ये पार्ट है समहाउ, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि गवर्नमेंट से पढ़ेंगे तो भैया अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। प्राइवेट में लोग नेगेटिव रहते हैं थोड़ा सा फीस को लेके, है ना। लेकिन अब आज की डेट में सब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और मोस्टली हम भी प्राइवेट के लिए ही भागते हैं। आज की डेट में कोई लाइन में नहीं लगना चाहता। सेम विद यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, सेम चीज़ यहाँ पे भी चल रही है। आज की डेट में सब ईजी पीजी हैसल फ्री एडमिशन चाहते हैं अपना। अब CUT का एडमिशन प्रोसेस देखें या फिर काउंसलिंग का प्रोसेस देखें, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बच्चे को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑन टाइम, फिर एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस के बाद रिजल्ट का वेट करना है, फिर चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद उसको फाइनलाइज करना है, फ्रीज करना है, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली एडमिशन लेना भी चाहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कॉलेज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ब्रांड कहीं ना कहीं इनिशियली हेल्प करता है स्टूडेंट को इन हाउस ग्रो करने के लिए, यानी कि इन कैंपस प्लेसमेंट्स पे हेल्प करता है और इनिशियली एक आपको कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ भाई मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, एक अच्छे एनवायरनमेंट में हूँ। बट ये एक ही एस्पेक्ट है आपके करियर का। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो तो आपका करियर अच्छा नहीं होगा। आपका सर्कल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉलेज में भी हो तो हर एक कॉलेज के अंदर एक टॉपर तो होता ही है। जो भी कॉलेज है वो अपने प्लेसमेंट्स की रिपोर्ट जनरेट करता है, इसमें हाईएस्ट प्लेसमेंट शो करता है। अब वो हाईएस्ट प्लेसमेंट किसी को तो मिली ना, तो वो हाईएस्ट प्लेसमेंट का एक सर्कल और जो आपकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनमें एक अच्छा सर्कल अगर आप बनाते हो तो डेफिनेटली आपको कॉलेज के अलावा भी मतलब
ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि कॉलेज अच्छा नहीं है तो आपको आगे करियर अच्छा नहीं मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। आप खुद पे वर्क करो, कॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लगता है कि कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली स्टूडेंट पे ही डिपेंड करती है। कॉलेज कितना भी अच्छा होगा, अगर आप आज की डेट में अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, अपने स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, सर्टिफिकेशंस नहीं गेन कर रहे हो, तो आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। कॉलेज इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, चाहे किसी भी लेवल का कॉलेज हो। क्योंकि सर इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हमको एक मैप मिला हुआ है कि यार साइंस का स्टूडेंट है तो बीटेक करेगा, मेडिकल है तो एमबीबीएस करेगा, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो बीकॉम करेगा, आर्ट्स का स्टूडेंट है तो बीए करेगा। तो ये सब फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो हर साल वही प्रोड्यूस हो रहा है जो बहुत सालों से चल रहा है। तो कंपनीज के पास बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ नया सीख के आ रहे हैं। उनको पता है कि भैया इंडिया के अंदर हर ह्यूमैनिटीज़ में बच्चा बीए कर रहा है, इसमें बीबीए कर रहा है और इसमें बीटेक करने निकल गया है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि हमें अपने ऊपर वर्क करना है, ग्रेजुएशन को रखना है थोड़ा साइड में, लेकिन साथ में करिकुलम को अपडेटेड देख लो, अपडेटेड कौन पढ़ा रहा है, और अगेन एंड में टाइम आ जाएगा आपके स्किल्स के ऊपर, आपके ऊपर सारी चीज़ें मैटर करेगी, कॉलेज पे नहीं करेगी। तो मेरा कहना यही है कि अपने ऊपर वर्क करो, कॉलेज के करिकुलम को मतलब देख लो, से मुझे जो कंक्लूजन मिला है वो ये मिला है कि कॉलेज आप एक नेटवर्किंग बना रहा है जिसमें आपके एलुमिनाई होगे, सीनियर्स होगे, फ्रेंड्स होगे, वो चीज़ आप सीख रहे हो। बेशक चाहे कॉलेज बहुत अच्छा है, चाहे एवरेज कॉलेज है, राइट। अल्टीमेटली साथ साथ इसमें स्किल्स भी आपको अपने एनहांस करने होंगे, अपडेटेड रखने होंगे। बिल्कुल करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। मतलब कहने का यही है कि नेटवर्क यहाँ पे बहुत मैटर करता है। आप कैसी नेटवर्क में बैठे हो, वहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ठीक। क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, वो इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से ही था। तो सबसे पहले उसका डर यही था कि मैं बिना मैथ्स के कैसे करूँगा कॉलेज के अंदर। वहाँ पे उसने अपने फ्रेंड सर्कल बनाया, उसने कोई ट्यूशन्स नहीं लिया, अपने दोस्तों से ही पढ़ के अपने मैथ्स क्लियर कर। दूसरा, अब वहाँ पे जब उसका सर्कल बना, एक स्टूडेंट घर पे बैठ कर कोई फ्रीलांस वर्क कर रहा था कहीं पे वेबसाइट पे, स्टार्टिंग से ही करता था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही। दूसरा था एक कोडिंग में काफ़ी अच्छा था। तीसरा था वो एडिटिंग में काफ़ी अच्छा था। तो इस तरीके से उसने नेटवर्क बनाया। तो उसने ये भी देखा कि भाई तेरे को कहाँ से काम मिलता है, कहाँ से पैसे मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर है ना कि आप कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहे हो। करेक्ट। तो कॉलेज एक एस्पेक्ट है, बट कॉलेज में आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी करने के लिए। राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। जैसे सीयूटी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, अगर बीसीए में एडमिशन लेना है। आईपीयू सीयूटी अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस की, तो बहुत पॉपुलर है। तो अगर हम देखें तो आईपीयू के जो कॉलेजेस है वहाँ पे सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन होता है, आईपीयू सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन होता है। क्या कुछ प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है काउंसलिंग के टाइम पे जो दी जाती है? और अगर कोई दोनों की प्रिपरेशन करना है तो दोनों की करनी चाहिए, इसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप? राइट। रोहित सर, मैं आपका ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि स्टूडेंट सीयूटी और आईपीयू सीयूटी को बैलेंस करे या ना करे, और किस पे ज़्यादा फोकस करे। तो देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर ना बीसीए के लिए ऑप्शंस बहुत कम है। अच्छा। जो कि मेजर यूनिवर्सिटी है वो है आईपीयू यूनिवर्सिटी, और इसके बाद आती है डीएसयू, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। वो भी एक तरीके से आईपी का ही पार्ट है क्योंकि वो उसी में से निकला है। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे आईपी के, वो सारे के सारे डीएसयू में कन्वर्ट हो गए। देन वी हैव जामिया जिसमें बीसीए नहीं है, डीयू में बीसीए है ही नहीं, तो सीयूटी का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं इस पिक्चर के अंदर। तो अल्टीमेटली आईपीयू सीटी आपका एक मेजर टारगेट होना चाहिए बीसीए करने के लिए, अगर आप दिल्ली में प्लान कर रहे हो। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स और नया करिकुलम तो आ ही गया आईपी के अंदर, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब प्रिपरेशंस के केस में देखें तो सीयूटी का जो पैटर्न है, सीयूटी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने सब ने अपना रखा है लैंग्वेज को, जनरल अवेयरनेस को और मैथमेटिक्स को किसी ने रखा है, बाकी किसी ने मैथ्स को भी नहीं रखा। डायरेक्टली जीके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। वेयरएज आईपी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि यू हैव टू हैव मैथमेटिक्स इन योर क्लास 12th, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, वेब टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इस केस में आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि यार देखा कि स्टूडेंट्स अब सीयूटी के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बन गई है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेयरएज दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सबको अपना एंट्रेंस हमारे थ्रू करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में आईपी को लिस्ट होना था, तो आईपी वहाँ पे भी है और अपना खुद का भी एंट्रेंस करा रही है, क्योंकि आज भी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन होता है। लेकिन आईपी ने भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी अपने एंट्रेंस एग्जाम को, सेकंड दी है उन्होंने अपने सीयूटी के स्कोर को, कि सीट खत्म हो जाएंगी सारी, फिर हम सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉज करूँगा, एक क्वेश्चन आप पे,
अब सीयूटी वाले को जब वो एडमिशन देंगे सेकंड प्रायोरिटी पे, अगर कोई सीयूटी वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है, मैथ्स नहीं था उसके पास, तो स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले पाएगा। बिल्कुल नहीं ले पाएगा, कोई तरीका नहीं है। देखिए, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीयूटी के केस में, एक है प्रोग्राम स्पेसिफिक और एक है एग्जाम। एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक तो उन्होंने बोल दी, जो कि सीयूटी का पैटर्न कहता है कि आपको ये फलाना सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे और आपको उनका एग्जाम देना पड़ेगा। फलाना इन द सेंस की लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलता है कि आपके पास क्लास 12 में मिनिमम 50% होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स या फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब दोनों में से आपने एक भी छोड़ दी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन आईपीसीटी लास्ट में जाकर फ्लेक्सिबल हो जाता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास लैंग्वेज, आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंट सीट्स में एडमिशन हो रहा है। तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि कोई सीट वेस्ट जाए, तो इतना रिजिड नहीं है मतलब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। करेक्ट। और अगर तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ कि कौन से बेस्ट सोर्सेज आप बोलते हो, जैसे अगर हम सीयूटी की बात कर रहे हैं, राइट, कोई लैंग्वेज को अगर उसको करना है, जनरल एप्टीट्यूड करना है, या डोमेन का कोई वो चूज कर रहा है कंप्यूटर साइंस का, अगर हम आईपी सीयूटी के पैटर्न की बात करें, उसमें मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, ऐसे सेगमेंट्स रहते हैं, राइट। बिल्कुल। तो क्या बेस्ट सोर्सेज आप गाइड करोगे जो 2026 में प्लान कर रहे हैं बच्चे? देखिए, सोर्सेज तो आज की डेट में बहुत सारे हैं। पहले तो इतने सारे सोर्सेज नहीं हुआ करते थे स्टूडेंट्स के पास, वही कुछ बुक्स चल रही थी मार्केट के अंदर और वही पढ़ रहे थे सभी ही सभी। अब क्या है कि अब हर साल कंटेंट नया रिफ्रेश हो रहा है, क्रिएटर्स नए नए आ गए हैं, और सबसे ज़्यादा तो हम ही कंटेंट बनाते हैं। और हमारा खुद का प्रिपरेशन एप्लीकेशन है हायर एजुकेशन, जिस पे हमारे मोस्टली बीसीए का एक हमारा एक स्पेसिफिक कोर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो टॉप कॉलेजेस में जाते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि हमको इतना टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है कि एग्जैक्ट हमें पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहा है एपी यूनिवर्सिटी, रिपीटेडली किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम बार बार वो चीज़ें स्टूडेंट्स को स्मार्टली पढ़ा देते हैं। दूसरा, आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है जो कि पीसीएम बैकग्राउंड का नहीं है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, बट उसके पास कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस था। वो स्टूडेंट यहाँ पे रिसोर्सेज का हेल्प ले सकता है। देखिए, एक महीने में तो कोई भी पूरी क्लास 12 की मैथ्स नहीं पढ़ सकता, और मैथ्स वही आएगी, क्वांट्स नहीं है, मैथ्स आएगी प्रॉपर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सब कुछ आएगा। तो एक महीने में पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजिकली ऐसे वेटेज वाले सेक्शंस को पढ़ लेंगे, टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसमें भी। और उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है, हमारे एक स्टूडेंट है साक्षी, उसने विदाउट मैथमेटिक्स हमारे साथ प्रिपरेशन करी और इतनी डेडिकेशन के साथ करी है। शी सिक्योर्ड 162 रैंक, और MSIT में भी उसका एडमिशन हुआ है। और आफ्टर ऑल मैं खुद ही मतलब एट द एंड मैं खुद शॉक हो गया कि एक नॉन मैथ्स का बैकग्राउंड इतना अच्छा रैंक कैसे लेके आ सकता है। अच्छा, हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ पढ़ना है, राइट, कैसे स्ट्रैटेजी करनी है। तो स्ट्रैटेजी के लिए तो सबसे बेस्ट ये है, अभी जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देयर इज़ नो हरी। आप अपने एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका CUT में भी रेलेवेंट है। देन उसके बाद आप जब हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में 3 मंथ्स रह जाते हैं, उस टाइम पे बोर्ड्स को भी प्रेशर होता है। Right. तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें हम अपने बोर्ड्स के सेक्शंस को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे प्रेशर ना आए। और वो जो आप प्रेशर ले रहे हैं वो भी आप वेस्ट ले रहे हो, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 50% है। तो 50% अगर आप लेके आते हो, तो आपके साथ सेम एग्जाम के अंदर वो बच्चा भी बैठेगा जो 90% लाया है, और 51% वाला भी बैठेगा। अब यहाँ पे आपने किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, वो मैटर करता है। क्योंकि MSIT में तो भैया 90 पे नहीं मिलेगा एडमिशन, MSIT में, IPUCT में अच्छे रैंक पे एडमिशन मिलेगा। तो सेम थिंग गोज ऑन कि आप फरवरी, मार्च, अप्रैल के टाइम पे अपना सेक्शन वाइज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना शुरू करो। दिन का 1 से 2 घंटा पढ़ना शुरू करो। देन वीकली मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर रहे कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है एक सेक्शन में, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, मैथ्स वीक आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को 3 महीने में कवर करनी है। एंड एग्जाम से 1 महीने पहले रिग्रेस रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाना है। मॉक टेस्ट में ज़्यादा इसलिए बोलूँगा क्योंकि एग्जाम का फील लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक विजन बनाना तो पड़ेगा ना आपको कि मैं एग्जाम में बैठूंगा, ऐसा एग्जाम दूंगा। तो इतना अगर आपने कर लिया, 3 महीने की जर्नी है, देन उसके बाद यू सी कि आप कहाँ पहुँच गए हो। ओके, तो CUT वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर लेते हैं सर। ये तो IPUCT हाँ, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। CUT वाले स्टूडेंट्स के इसमें क्या करेंगे, अगर आप एलिजिबल नहीं हो IP यूनिवर्सिटी के लिए, कि आपके पास मैथ्स नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं है, और BCA की यही तो ब्यूटी है भाई, आज की डेट में नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के उनको एक होप मिलती है कि मैं भी टेक्निकल फील्ड में जाके अपना करियर बना सकता हूँ। एक ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, PCB का स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट को फील होता है कि यार
मेरे को तो कुछ लगता नहीं कि मैं बीए करके कुछ कर लूँगा। गवर्नमेंट जॉब की मेरी बस की नहीं है प्रिपरेशन करना। बहन भाइयों को बहुत देख लिया करते हुए, उनको तो लगी नहीं, मेरी क्या लगेगी। करेक्ट। तो मैं हो सकता है कि आगे जाके ऑफिस में फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, या फिर एक कंप्यूटर फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकती हूँ इस कोर्स के जरिए, क्योंकि ये कोर्स ही आपको अपॉर्चुनिटी देता है आगे आईटी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। इसके अंदर आप वेब डेवलपमेंट भी करेंगे, प्रोग्रामिंग भी करेंगे, एंड्रॉयड ऐप भी बनाएंगे, वेबसाइट्स पे वर्क करेंगे, और ऑफिस का बैक एंड फ्रंट एंड जितने भी बिजनेसेस हैं आज की डेट में, और इंडिया, डिजिटल इंडिया आज की डेट में सारा डिजिटलाइज हो चुका है। Right. आपको इस कोर्स से काफ़ी होप मिल सकती है। इवन मेरे पास सर एक स्टूडेंट है, मैंने पॉडकास्ट लिया लास्ट ईयर, अच्छा स्टूडेंट ने इग्नू से बीसीए करा ओपन से। अच्छा। कितना स्मार्ट सर, उस फैमिली कंडीशन नहीं थी अच्छी, फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, लड़की ने करा बीसीए इग्नू से। हाँ हाँ। अब उसने क्या करा, बुक्स पढ़ी, पढ़ाकू तो थी काफ़ी वो, तो उसने क्या करा, स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर अपना पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते करते, और वहाँ पे ऑब्वियसली बात है इग्नू से करे तो लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उसने क्या करा, सीधा जॉब करना शुरू कर दिया। वहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, अच्छा। वहाँ पे उसके पास कंप्यूटर्स हैं, एक पैसे भी आ रहे हैं, तो उसने स्मार्टली उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कंप्यूटर पे अपने आप को कंफर्टेबल भी करा। कोई नॉर्मल जॉब ज्वाइन किया क्या? नॉर्मल पहले उसने टेक में ऐसी ऑफिस में बैकएंड पे करता है, एक्सेल वगैरह का काम था, तो वहाँ से उसके अंदर स्किल्स आए, और कंप्यूटर जो पढ़ रही थी घर पे बुक्स में प्रैक्टिकल हो, वो प्रैक्टिकल होने लग गया। और उसने कुछ एक दो कोर्सेज करे, उन कोर्सेज के जरिए, और वो भी यूट्यूब पे ही सीखे उसने, उसके जरिए उसको मतलब 6.5 LPA का पैकेज मिला। अरे क्या मतलब एक ऐसे स्टूडेंट जिसके ROI अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5,000 रुपये साल की फीस जा रही है, और 3 साल के 15,000 रुपये देके 6 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, कौन सा बिजनेस बना के दे देगा। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि भाई डिस्टेंस से कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, तो क्या जॉब मिलेगी? बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बिल्कुल। कि मतलब आपकी जर्नी कैसी हो सकती है, और आप 6.5 लाख रुपए एवरेज, आप एवरेज से कहीं ऊपर है बिल्कुल बीसीए स्टूडेंट्स के लिए। सर 3 पॉइंट में से वो तो सर स्किल वाली बात है, वही अपॉर्चुनिटीज वाली बात, राइट। लेकिन खुद से बिल्ड करना, अब जो स्टूडेंट्स बोलते हैं अच्छा कॉलेज होगा तो अच्छी प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। राइट। आपके पास एक माइंडसेट होना जरूरी है, और सिचुएशंस देख के चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। करेक्ट। सिर्फ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे ये। अभी जैसे सीयूटी की आपने बात की, राइट, 2026 आ रहा है, 25 में हमने देखा सीयूटी में चेंजेस हुए बहुत, राइट, डोमेन सब्जेक्ट्स कम हुए, ठीक है, तो ऐसे चेंजेस हमें कई देखने को मिले। तो आपको लग रहा है 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं? अभी कुछ है सर इन केस ऑफ BCA कुछ मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई चेंजेस फर्क भी पड़ता है इससे। आपका इंटरेस्ट ही अल्टीमेट चीज़ है, क्योंकि मैं इसको क्लियर करता हूँ कैसे। अगर आप CUT के थ्रू BCA कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, दे आर वेलकमिंग यू। उन्होंने कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा नहीं। IP का तो है, चलो मानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सब आपको बोल रहे हैं कि भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दो, इंग्लिश दो और आ जाओ एडमिशन के लिए। सिर्फ एक BBAU है जहाँ पे PCM मांग रहे हैं, साइंस स्पेसिफिक मांग रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बाकी यूनिवर्सिटी से सर आपको वेलकम कर रही है। और एक चीज़ और बताता हूँ सर, CUT से कुछ रेलेवेंस नहीं है BCA का। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट ऑप्शंस देखते हैं आज की डेट में, जिस कोर्स में स्कोप है, जिस कोर्स में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जाने चाहिए, उस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देखोगे तो मात्र 4 से 5 नाम दिखेंगे वेबसाइट्स पे गो थ्रू करने के बाद। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, BBAU, और वहाँ पे मात्र सीट है 50-60, और BCA के एस्पिरेंट्स हैं लैक्स में। राइट। तो ये 50-60 बच्चे जाके क्या करेंगे वहाँ पे? मतलब बाकी को तो ड्रीम रह गया ना। अब उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आपको सर्च करनी पड़ेंगे, ऑप्शंस बहुत कम है। यहाँ पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, ये मैं बोलूँगा खुद से, क्योंकि मैंने कुछ यूनिवर्सिटी CUT की वेबसाइट पे गो थ्रू करी, तो वहाँ पे विद स्पेशलाइजेशन दे आर ऑफरिंग BCA इन साइबर सिक्योरिटी, BCA इन डिजिटल डेटा साइंस, BCA इन AI, तो वो कुछ और प्रो लेवल पे चले गए हैं। बाकी CUT के थ्रू अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। फॉर अ मैथ्स स्टूडेंट आपको एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। फॉर अ नॉन मैथ स्टूडेंट आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के थ्रू अपना काफ़ी अच्छा स्कोर करके एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मोस्टली आप 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ इंग्लिश और लैंग्वेज एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे। और बाकी अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप तो वैसे भी सभी में अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज अपना PCM दो, अगर आप DU को भी स्पेसिफिकली किसी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो PCM भी दे सकते हो, एकेडमिक्स के भी सब्जेक्ट्स दे सकते हो। करेक्ट। और अगर हम रियल पिक्चर की बात करें, अभी करंट जो इंडस्ट्री मार्केट सिनेरियो है, BCA बच्चा जो पास हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एज ए जॉब, एज ए फ्रेशर जॉब मिलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, या उसको MCA करनी ही पड़ेगी? क्या लगता है आपको? सर मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ हाई डिमांड है। मतलब मुश्किल उसके लिए है जो
सिर्फ डिग्री के लिए बीसीए कर रहा है उसको तो हर जगह मुश्किल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसको खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट फील हो गया मेरे अंदर तो स्किल्स ही नहीं है यार। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इन कॉलेज बिटवीन दी कॉलेजेस अर्निंग शुरू कर सकते हो अपने इंटर्नशिप्स करके। और अच्छा अगर अपने पोर्टफोलियो अपना विद इन अ कॉलेज ही बना लिया, अच्छी इंटर्नशिप्स ली, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करा, और एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास पीपीओज आ जाते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती है विद इन अ कॉलेज स्टूडेंट्स को। बाकी आफ्टर जॉब अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो बेस है वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, मेरे को फील नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा स्टडी मैंने नहीं करा 3 इयर्स के अंदर, आप एमसीए के लिए जाओ। एमसीए में अपने आप को पॉलिश कर सकते हो विद स्पेशलाइजेशन, और फिर आप आगे जाके जॉब के लिए जा सकते हो। वैसे कोई एज नहीं है, स्पेसिफिकली कोई टाइमलाइन नहीं है कि इस दौरान एमसीए करके ही जॉब करनी होती है। आप बीसीए करके काफ़ी अच्छा कर सकते हो और आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना एक्सपीरियंस बनाओगे 2-3 साल, जब आपको पता भी चल जाएगा कि भाई कॉर्पोरेट में क्या चीज़ चल रही है, क्या वो मांग रही हैं, क्या वो एमसीए से फुलफिल हो पाएगा, या फिर एमसीए से बस मेरे को एक सीनियरिटी में फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से यहाँ पे स्टूडेंट की पर्सनल चॉइस है। इन केस अगर उसका अंडर ग्रेजुएट्स में उसको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, या फिर ऐसी जगह उसमें ज्वाइन कराएं जहाँ पे एमसीए की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं कि भाई एमसीए होना ही होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि बीसीए के बाद स्टार्ट आप जॉब कर सकते हैं। ठीक, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ये तो हमने बीसीए की बात की। अब मान लो बीसीए का बच्चा कोई है या कोई टेक में इंटरेस्ट रख रहा है और वो आपकी तरह यूट्यूबर बनना चाहता है, ठीक है, तो क्या बोलोगे कि क्या मतलब बहुत सारे स्किल्स हैं जो टेक के हमारे काम आते हैं, एडिटिंग होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, राइट, हम कैमरा ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, तो क्या लगता है यूट्यूब एज अ करियर जिस पॉइंट पे आप हो, तो क्या सजेस्ट करेगा अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में मजा आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब जो हमारा बीसीए का स्टूडेंट है वो तो कंप्लीट पैकेज है एक तरीके से, अगर एक यूट्यूबर बनना है उसको। और यूट्यूबर इन द सेंस कि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो आगे, और आपका जो कंटेंट है दूसरे को हेल्प कर सकता है, चाहे वो एक कॉमेडी हो, दूसरे का स्ट्रेस रिलीफ कर रहा है, आपकी एजुकेशन आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जो दूसरे को स्किल्स दे सकता है, या फिर नॉलेज शेयर कर सकता है, कुछ भी आप अपने नीश में जाना चाहते हो जा सकते हो। बाकी कंसिस्टेंसी इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, ऐसा नहीं कि दूसरे को सुन के वीडियो बनाना शुरू कर दी 3 दिन बाद छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और बीसीए स्टूडेंट हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपके पास एडिटिंग का अच्छा है होल, या फिर नॉर्मल एडिटिंग भी आती है, दूसरा थंबनेल क्रिएशन, और तीसरा एसईओ की नॉलेज, जो कि आज की डेट में ChatGPT आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो ये 3-4 चीज़ों की कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, डेफिनेटली आप यूट्यूब में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। बट हाँ, उसका एक विजन ज़रूर बनाना कि आगे जाके ये काम पे होगा लॉन्ग टर्म दे, कि आफ्टर 2 इयर्स आप क्या कर रहे होंगे, कितनी ऑडियंस आपके पास होगी, उस ऑडियंस के साथ आप क्या कर रहे होंगे, उनको क्या वैल्यू दे रहे होंगे, तो आपको स्पेसिफिकली इस पर भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने ChatGPT की बात की तो मेरे दिमाग में AI भी आ गया। तो अभी ये बच्चों का ये भी रहता है, AI को लेके बहुत सवाल रहता है। आप अभी आज की डेट में जैसे AI से रिलेटेड टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है कि ये कितना काम आसान बनाने वाला है बीसीए के बच्चों का, टेक के बच्चों का, या उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर स्टूडेंट जो पुराना अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं तो वो तो भैया वेस्ट कर रहे हैं अपने डिग्रीज़ को। एंड दिस मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर वो 3 साल पढ़ के बीसीए की डिग्री के दम पे जॉब लेने जा रहे हैं तो वो वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब कंपनीज को भी पता चल गया AI टूल्स के बारे में, और वहाँ पे जितने भी बंदे आ रहे हैं वो AI टूल्स लर्न करके जा रहे हैं। बिल कि आपके जो 10 बंदे करेंगे मैं अकेला ही करवा दूंगा भाई, है ना। तो वो चीज़ आपके लिए एक एडवांटेज भी एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तब होगी जब आप ऑन टाइम उसको सीख लोगे, सही चीज़ पे सही टाइम पे सही चीज़ करना ज़रूरी है। तो अभी से आप उसमें घुस जाओ, मतलब जस्ट गो हैड, जितने ज़्यादा AI टूल्स के बारे में लर्न कर सकते हो करो, जो आपके साथ में वर्क करे, यानी कि आप कोडिंग में आपको हेल्प करे, आपकी एडिटिंग में, और आपको आइडियाज़ दें, तो ये आपको डेफिनेटली आगे हेल्प करेगा। इवन एक्सेल के अंदर भी आप अपना AI को इंटीग्रेट करके उससे भी काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। तो AI तो बहुत मस्त है सर, सीखना पड़ेगा सर। सीखना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं एक छोटे से रोड मैप की बात करूँ, जैसे 12th के सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए, एंट्रेंस एग्जाम दे दिए, कॉलेज की पढ़ाई हमने कर ली, ठीक है, उसके बाद हम जॉब में एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं। आपको ये जो पूरा रोड मैप है ना, इसमें किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा लगती है? मतलब मेरे हिसाब से जैसे एंट्रेंस एग्जाम तो सिर्फ आपको एक ऐसा है कि कॉलेज आपने क्रैक करना है, राइट, उसके बाद शायद एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट ना हो। 12th की पढ़ाई भी शायद आपको कोर्स में थोड़ी बहुत काम आ जाए, लेकिन शायद फिर आप इतना ज़्यादा उसको जॉब में ना करें। तो आप इस पूरे रोड मैप में किन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करने को बोलेगा स्टूडेंट से जो 11वीं-12वीं से जॉब तक जा रहा है? तो इस पूरी टेन्योर में इन चीज़ों पे फोकस करेगा तो योर करियर विल बी वेरी गुड। बिल्कुल सर, देखिए इसमें ना हमें फनल बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि भाई इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, राइट।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर क्या है कि हर एक चीज़ अपने आप में ज़रूरी है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि एंट्रेंस देंगे तो आगे जाके उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो उसको छोड़ दिया जाए। मतलब एक कनेक्टिंग है वो। कनेक्टिंग है, जैसे कि आज की डेट में हम सभी के घर में सर, मेरी तो 12th की मार्कशीट ऐसी ही पड़ी हुई है, कभी आधार कार्ड उसमें काम आ जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस में काम आ जाती है, 10th की मार्कशीट। बाकी वो चीज़ इट्स लाइक अ वीडियो गेम कि आप लेवल 1 पे गए, आपको मज़ा आया, आपको लगा कि भाई नहीं लेवल 2 भी मैं खेल सकता हूँ, फिर लेवल 3 जाऊँगा तो मैं डिफिकल्ट लेवल, एक्सपर्ट लेवल पे चला जाऊँगा। तो ये एक तरीके से आपके पार्ट है, आपके लाइफ में जो गेम चल रहा है बिल्कुल। उसका एक लेवल है, जिसका लेवल गेम का एंट्री है, एंट्रेंस एग्जाम। और उस एंट्रेंस एग्जाम से आपको अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सेकंड थिंग, कॉलेज का एक अच्छा एनवायरनमेंट भी जरूरी है। अगर आपके साथ मेरिटोरियस स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अच्छे रैंकर्स बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है। तो कॉलेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेकंड एस्पेक्ट है। मेन जो हमारे पास वहाँ पे स्टूडेंट्स मेरिटोरियस हमारे साथ में बैठ रहे हैं, उनके बीच में एक अच्छा नेटवर्क बनना, नॉलेजेबल स्टूडेंट्स के बीच में रहना कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू देता है यहाँ पे भी। तो एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए। उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस मतलब रहेगी, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो भी कोई गलत नहीं है, सबके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। देन इसके बाद आगे हमारे पास कॉलेज की डिग्री आ जाती है। अब कॉलेज की डिग्री की वैल्यू उतनी है जितनी क्लास 12th वाली है, अगर आप उसके अंदर अपने स्किल्स की वैल्यू नहीं ऐड करेंगे। तो ये एक फनल है, आपको बना के चलना पड़ेगा कि आपको लेवल बाय लेवल बढ़ना है, एक्सपर्ट बनते जाना है। और इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें रुकना नहीं है, प्रोडक्टिव आपको बनना है, बस प्रोडक्टिविटी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। एवरीडे आपको नई चीज़ें लर्न करनी है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया मैं बस मास्टर हो गया हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी होती है कि मैंने पूरी बुक खत्म कर दिया, कुछ बचा नहीं है ना। तो वो चीज़ आपको कॉन्टिन्यूस रखनी पड़ेगी। एवरीडे देयर इज अ न्यू टास्क और उसको एग्जीक्यूट करो। हर दिन सुबह उठने का एक रीज़न होना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अभी तो आप बहुत ही नए फेज़ में जा रहे हो, उड़ने वाले हो हवाओं में, क्योंकि 12th के बाद आपको एक ऐसी लाइफ मिलने वाली है, फ्री लाइफ मिलने वाली है, जिसमें आप अपने हर एक पीरियड के मालिक हो। इसके बाद अगला पीरियड अटेंड करना है नहीं करना मेरी मर्जी। तो वो अभी जोन अलग है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट टू नो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर दिन कुछ नई स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ना और अगले लेवल के लिए तैयार करना खुद को। तो मैंने आपको कुछ गेम की तरह लेवल समझा दिया कि भाई इस लेवल पे आपको पहुंचना है। एंड सर एक चीज़ मैं अपनी तरफ से खुद बोलना चाहूँगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शीशे में खड़े होकर नहीं झांक रहे हो कि भाई तू क्या कर सकता है, तेरे अंदर क्या है जिसके दम पे तू आगे बढ़ेगा लाइफ में, तो भाई आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे दूसरी फील्ड के अंदर। और अगर आपने बैठ के तसल्ली से साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन करा, खुद में झांका कि मेरे अंदर क्या स्किल है और मैं इसको करूँगा तो मैं बहुत अच्छा करूँगा, जैसे कि 3 इडियट्स वाला सीन है ना, जो हमारे फोटोग्राफर होते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा उसके अंदर। सेम वही चीज़ आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। आप जिसमें अच्छा कर सकते हो खुद को एनालाइज करो और उसमें डू योर बेस्ट, चाहे वो कोई भी ग्रेजुएशन हो। ठीक है। हाँ, तो मैं एडवाइस पूछने वाला था, आपने एडवाइस पहले ही दे दी। अब लास्ट में एडवाइस की जगह में मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए आपके हिसाब से एक 12वीं के बच्चे को, जो ये मिस्टेक्स वो अवॉइड करेगा तो सही रहेगा उसका आगे। मिस्टेक अवॉइड करना सबसे पहले तो यही है कि भाई अपना जब आप एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेडलाइन को कभी भी मिस मत करना। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और जिस भी स्टेट में आप रहते हो, सबसे पहले वहाँ पे आप रिसर्च शुरू कर दो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर ये वाला कोर्स अवेलेबल है। जब आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे पास ये सारे ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल सकता है, अब उस एडमिशन का प्रोसेस देख लो कि कहाँ पे मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर आगे एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से रोड मैप अपना बनाना है कॉलेजेस का, जो कि स्टूडेंट आज की डेट में नहीं सोचता। बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में यही सोचते हैं कि एग्जाम पहले बोर्ड का दे दूंगा फिर देखूंगा ये सब चीज़ें, लेकिन यही गलती हमको नहीं करनी है भाई, ये गलती नहीं करनी। दैट मीन्स आपको स्टार्टिंग से कॉलेजेस को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हम दे रहे हैं बोर्ड्स को और ये चीज़ें ब्रेक करने जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि बोर्ड्स का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो स्टूडेंट आफ्टर 10th अपना स्पेशलाइजेशन लेके पढ़ना शुरू कर दे, कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आएगा भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रीम वाला डिवीज़न है कि साइंस का बच्चा यहाँ जाएगा, कॉमर्स का यहाँ जाएगा, तो वो सारी बैरियर जब ख़त्म हो जाए तो ऐसी चीज़ें आप आज से ही करना शुरू कर दो कि भाई 12th के बाद मैं ये चीज़ करूँगा, इस कॉलेज में जाऊँगा। तो वो आपको प्लानिंग करनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली मिस्टेक ये नहीं करनी है आपको कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेडलाइन नहीं छोड़नी है। दूसरा, प्रिपरेशन पे फोकस रखना है और इसका एक परसेंटेज सेट करना है कि 70% जो है एंट्रेंस और 30% बोर्ड्स एट द टाइम ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम का जब टाइम आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद वाला, यानी कि फेब, मार्च और अप्रैल वाला।
और बाकी का जो टाइम पीरियड चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, यहाँ पे 70% अकेडमिक्स को दो, 30% अपना एंट्रेंस की प्रिपरेशन पे करो। और एंट्रेंस की प्रिपरेशन के बाद एग्जाम देने के बाद आपको हाइपर एक्टिव हो जाना है। हम क्या करते हैं कि एग्जाम दे लिया भाई, अब तो यूनिवर्सिटी खुद बुला लेगी, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी प्रॉपर एक मेरिट रैंक लिस्ट अपलोड करती है, और कोई भी यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। तो कट ऑफ्स रिलीज होंगी, वहाँ पे आपको एक्टिव रहना है, छुट्टियों पे नहीं जाना, अपने कॉलेज की काउंसलिंग को अटेंड करना और एडमिशन अपना सिक्योर कराना है। इवन अगर आपसे कोई एंट्रेंस एग्जाम मिस हो गया है, उस केस में भी आपको नहीं घबराना। जस्ट फॉलो सनस्टोन, BCA सनस्टोन। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती रहती है सर, आपको रोज सर गाइडेंस देते रहते हैं कि कौन से कॉलेजेस में आपको कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल रही है, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप सर को फॉलो करते रहिए, आपको मिलता ही रहेगा सारा का सारा कंटेंट। तो ये एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो आपने लास्ट में फॉलो करने के लिए दोबारा बोल दिया, तो वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें आज राहुल से सुनने को मिली है, चाहे वो CUT के बारे में हो, IPU CUT के बारे में हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो एक पूरा रोड मैप मेरे हिसाब से आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिला है। तो डेफिनेटली आप अगर आपने अभी तक इनका चैनल नहीं देखा तो ज़रूर आप एक बार चेक कर सकते हैं जाके, हायर एजुकेशन बाय राहुल चंद्रवाल, राइट। तो मेरे को बताओ आप कमेंट्स में कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है ऐसे पॉडकास्ट हमें जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एडटेक डोमेन में हैं और करते रहने चाहिए, आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस और आएँ, ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स करते हैं हम राहुल को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम राहुल, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ग्रेट डिस्कशन, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर।